सप्तऋषियों के श्राप के कारण भगवान के शरीर का भाग हुआ, तभी से ये जो शिवलिंग का पूजा होता है तभी से हो रही है, सती मैया के जाने के बाद से। तो ब्रह्मा जी से कहते कम से भगवान विष्णु की कम से कम सोच समझ के देते तो कृपा होती, लेकिन अब क्या करें, भगवान ने कृपा करी कि ठीक है कुछ ना कुछ उपाय करता हूं। हिरण्यकश्यप के सज्जनों 4 बेटे हुए, जिनका नाम, पहले का नाम आह्लाद, दूसरे का अनुहालाद, शहलाद और चौथे का प्रहलाद। जो प्रहलाद हुए वो बहुत ही भगवान की कृपा पात्र। हिरण्यकश्यप ने चारों बेटों को गुरुकुल में भेजा कि जाओ पढ़ करके आओ। सब पढ़ने गए। जब पढ़ने गए तो प्रहलाद जी पहले से पढ़े पढ़ाए, क्योंकि आपको बता दूं कि प्रहलाद जी पहले से इसलिए पढ़े पढ़ाए हैं कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है, कयाधु। तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण थी कि इंद्र मोहित हो गए और इंद्र उनको जबरदस्ती अपने देवलोक ले जा रहे थे। तब उसी समय नारद जी ने उनको छुड़वा करके अपने आश्रम में रखा था कि जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस नहीं आते तब तक तुम मेरे यहाँ रहना। प्रहलाद आदि जब पढ़ने गए तो गुरुजी पढ़ाते, भैया का से कबूतर तो कहते ना, का से कामजयी, कामजयी कहते भगवान भोलेनाथ को। पढ़ाते गा से पढ़ो गधा तो कहते ना ना गा से गणेश। होते करते कई दिन बीत गए, गुरुजी के सामने तो वही पढ़ते लेकिन बाद में नारायण नारायण करते। एक दिन अचानक हिरण्यकश्यप पहुंच गया विद्यालय। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था गुरुकुल में कि जो भी पढ़ाना है सब कुछ मेरे विषय में पढ़ाना है। भगवान है तो हिरण्यकश्यप है, हवन पूजा करनी है तो हिरण्यकश्यप के नाम का करना है। अच्छा, आजकल भी लोग हिरण्यकश्यप की तरह मिल जाते हैं। थोड़े भगवान ने कृपा क्या कर दी, घर में पैसे रुपया हो गए तो अपने आप को राजा समझ लेते हैं, महान समझ लेते हैं। तो एक दिन अचानक हिरण्यकश्यप पहुंचा और पुत्र को, चूंकि छोटे पुत्र से बहुत लगाव होता है पिता को, या तो सबसे ज्यादा बड़े वाले प्रेम, बड़े से प्रेम होता है या तो छोटे वाले से। प्रहलाद को जाकर के अंकन में लगाया और पूछा, बेटा आजकल तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद से पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तो बेटा कहता है, पिताजी मैंने एक चीज सीखा है। बोले बताओ। तो कहते हैं कि तत्साधुमन्य सूर्यवर्यम देहिनाम सदा समुद्रग्निधियार्यद्राः हित्पात्पपातं ग्रहणान्धकूपं वनं गतो याद्धरिमाश्रयेत। बोले पिताजी जो यह गृहस्थ जीवन है यह अंधकूप, अंधा कुआं की तरह है। यह अंधकूप की तरह है। कैसे ना कैसे लोग रस्सी लगा करके बाहर निकलते हैं, वो भी हजारों में एक। पिताजी ने सोचा हो सकता है कि इसको गुरुजी ने ही पढ़ाया और बुलाया सिंडामर्क जी को, इधर आओ गुरुजी, तो तुमने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे को?
बोले कुछ नहीं, ये तो अपने आप पढ़ लेता है। इस बार बेटा गुरुजी ने फिर से बुलाया सबको, ये क्या पढ़ते हो तुम लोग? गुरुजी ने फिर से पढ़ाया। और एक दिन गुरुजी ने सबको छोड़ करके थोड़ा सा पूजा करवाने चले गए, क्योंकि पूजा नहीं करवाएंगे तो कल्याण कैसे होगा। अब पूजा करवाने चले गए तो नारद जी महाराज सबको, नारद जी कह रहा हूँ, प्रहलाद जी सबको भगवान के भजन में लगा दिए। बोले आओ आओ तुमको मैं एक चीज सिखाता हूँ, 9 चीज सिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबको नृत्य करवाने लगे। कैसे? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब लोग बोलिए, क्योंकि इस कलिकाल से हिरण्य, हमसे ज्यादा तो हम तुमको पहले ने बताए थे, हमको ट्रेन में टीटी और माइक में सीटी पसंद नहीं है। ट्रेन में अगर कोई काला कोट आ करके आप सोते हो और डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा नहीं लगती। तो ट्रेन में टीटी और माइक में सीटी 1% की पसंद नहीं है। पैदल चले जाओ ठीक है, लेकिन ट्रेन में टीटी डिस्टर्ब कर दे तो फिर मन नहीं करता, और माइक में सीटी डिस्टर्ब कर दे तो फिर मन नहीं करता कथा करने का। कितनी मशीन रखने से क्या फायदा लल्ला बता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी सबको नचा रहे नारायण नारायण करते हुए। अचानक उसी समय हिरण्यकश्यप पहुंचा। तो जैसे ही नारायण की धुन में हिरण्यकश्यप का स्पर्श हुआ तो हिरण्यकश्यप नारायण कर, गुरुजी आए उधर से पूजा करवा करके, और जैसे गुरुजी का स्पर्श हुआ नारायण करते हुए तो गुरुजी भी नारायण नारायण करने लगे। एक बात बता दूं, जैसे आप समझना, जैसे किसी व्यक्ति को करंट मार दो, करंट है, करंट समझते हैं, लाइट वाला करंट मार दे तो अगर उसको पकड़ा है तो आप स्पर्श करेंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा। जितने लोग स्पर्श करते चले जाएंगे उतने लोगों को करंट मारते चला जाएगा। उसी प्रकार यह नारायण संकीर्तन है। जितने लोग उस भीड़ में बैठते चले जाएंगे परमात्मा उनके ऊपर वैसे कृपा करता चला जाएगा। बोलो राधे राधे। यह एक करंट की तरह है, वह शक्ति, ये क्या है? पावर। पावर कहते हैं शक्ति को, और शक्ति दिखती नहीं है। लाइट किसी को दिखती है क्या? अच्छा, कितने लोग को लाइट दिखती है? लाइट किसको किसको दिखती है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिखती लाइट? इतनी बड़ी बर रही है, जो आंख में लग रही, तो कितनी दिख नहीं रही। ये लाइट नहीं है, इसका जो बल्ब बुल्ब लगाया वही, जो एक तार आती है, तार में कौन सी लाइट, ये पता किसी को पता है क्या? तो वह शक्ति ब्रह्म भी, वह चेतना भी दिखती नहीं है, लेकिन उसको देखने के लिए, जैसे इसको देखने के लिए पावर हाउस जाना पड़ेगा, 2 तारों को इकट्ठा करना पड़ेगा तो खट से जलता है? तो चेतना को देखने के लिए अपने दोनों फेस, और क्या कहते हैं अंग्रेजी? हाँ, फेस और अर्थ, अर्थात आभ्यंतर और बाह्य दोनों चक्षुओं को खोलना पड़ेगा, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। बोलो राधे राधे। जब स्पर्श हुआ तो वो भी अचानक
थोड़ा सा नारायण की कीर्तन धीमी हुई, करंट छूट गया तो सब बाहर हो गए। और हिरण्यकशिपु क्या करता है? नारायण नारायण करता है जो मेरा विरोधी है। पुत्र से पूछा ये क्या हो रहा है? पुत्र ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। ये पर पिताजी और कुछ नहीं है इस जीवन में, केवल भगवान का भजन करिए, भगवान का भजन करिए। पिता ने पूछा सीखा क्या है? बोले सुनाता हूं। तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के विषय में बताया। क्या कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से न लक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करिए कीर्तन करिए किसका? विष्णु का। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करिए भगवान के पाद पंकजों का। और वही बात बाबा तुलसीदास अपने मानस में सुंदर लिखते हैं अपनी चौपाइयों में। कर संगा प्रसंगा। पहले संतों का संग करिए और फिर कथा श्रवण करिए। गुरुपद पंकज सेवा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति के विषय में बताया। तदुपरांत पिता के बार बार कहने पर भी
प्रहलाद जी माने नहीं तो पिता ने उनको मरवाने की कोशिश करी। पहले हाथी से कुचलवाया तब बच गए, पहाड़ से फेंकवाया तो भगवान ने कमल की पंखुड़ियों पर उन्हें रख लिया। उसके बाद उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम होलिका था। उसको एक ब्रह्मा के द्वारा एक सॉल मिला हुआ था। सॉल समझते हैं, जो आप लोग ओढ़ते हैं। उसको आशीर्वाद था कि इस सॉल को लेकर, जिसके यह सॉल जिसके ऊपर ओढ़ा रहेगा उसको आग का कोई भी भय नहीं होगा। पुत्र प्रहलाद को बहला फुसला करके होलिका अपने गोद में बैठा लेती है और जाकर के अग्नि में प्रवेश कर जाती है। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वह सॉल प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका धू धू करके जल गई। बोलो राधे राधे। ऐसी कृपा करते हैं परमात्मा हर प्रकार से। तभी से ये होलिका दहन मनाने जाने लगा। ये होलिका दहन फागुन का महीना चल रहा था। जब ये होलिका जली तो फागुन का महीना था। अब क्या करे, हिरण्यकश्यप परेशान। तो उसने पुत्र को बुलाया, उठाया तलवार, बता तेरा भगवान कहां कहां पर है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान कण कण पर वास करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मेरा भगवान ना। वहीं पर एक खंभा गड़ा हुआ था। बोले क्या इसमें भी तेरा भगवान है? बोले हाँ, इसमें भी मेरा भगवान है। आप जो तलवार लेकर के खड़े हैं उसमें भी मेरा भगवान है। कण कण में मेरा भगवान है। और जैसे ही कण कण में बोला कि हाँ इसमें भी मेरा भगवान है, सो हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल करके और जैसे ही उस खंभे में मारा, भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो डर गया हिरण्यकश्यप और हंसने लगा कि ये तेरा भगवान है। नरसिंह भगवान कैसे हैं? जिनका सिर सिंह की तरह हो, आधा शरीर सिंह का आधा नर का हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप के ऊपर कृपा करने लगे, कृपा करने, उद्धार करने के लिए। हंसने लगा हिरण्यकश्यप कि तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा भैया तुम्हें मैं क्यों नहीं मार सकता? बोले ना रात में मरूंगा ना दिन में। भगवान ने कहा ये बता कौन सा समय है? देखा गोधली वेला का समय था, ना दिन था ना रात था, आधी रात आधा दिन। अरे डर गया, अरे गड़बड़ हो गई। बोला ना अंदर मरूंगा ना बाहर। बोले ये देख तू खड़ा कहां पर है? देखा डेली पर खड़ा था। बोला ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले जो इतने बड़े बड़े नाखून मैंने रखे किसके लाने रखा है? बोला ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा ये बता तू गोद में कहां बैठा है, पड़ा कहां है? भगवान ने तब तक उसको गोद में रख लिया था। बोले ना तो ऊपर है ना नीचे, बीच में अटका हुआ है। बोले ब्रह्मा के बनाए हुए मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। बोला ये बता ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने तेरे लिए स्पेशल, भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए एक स्पेशल महीने का निर्माण किया। उसका क्या नाम है? पुरुषोत्तम मास, जिसे हम आप सभी मल मास कहते हैं। भगवान ने उसकी अंतड़ियों को फाड़ा और अपने गले में डाल लिया। भगवान का इतना विराट रूप देख करके सारे देवता घबराने लगे। अब बोले तो बोले क्या? दूर से प्रहलाद जी खड़े हैं। जो भी देवता जाते कि भगवान को थोड़ा शांत करो। भगवान क्रोध में इतने चिल्ला रहे हैं, इतना गड़बड़ कर रहे हैं, सब देवता एकदम परेशान है। अब क्या करें? जो भी देवता जाते देख करके, भयानक रूप भगवान का देख करके उल्टे पैर भगते। सभी देवताओं ने एक युक्ति सोची
देखो स्वामी जी चाहे जितने गुस्सा में हो, अगर श्रीमती जी को सामने कर दो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। क्यों